नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। फिजिक्स 77 में आप सभी का स्वागत है। हमने लगभग रिलेशन एंड फंक्शंस के एग्जाम ओरिएंटेड जो भी चीज़ें होती है कंप्लीट कर दिया है। एक्सरसाइज 1.4 आपका बचा हुआ है, बाइनरी ऑपरेशन। ज़्यादा डीप में आपको जाके नहीं पढ़ना है, केवल उन्हीं चीज़ों पर आपको फोकस करना है जिससे आपका क्वेश्चन बन जाए। बिल्कुल हल्के हल्के क्वेश्चन आते हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 में आपके कुछ बेकार भी क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपका टाइम वेस्ट कराएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेकार क्वेश्चन तो नहीं बोल सकता हूँ उसे, आपके आईक्यू लेवल को बढ़ाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, बट वो एग्जाम में नहीं पूछते हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को अपन लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस नहीं बोलेंगे। तो एक्सरसाइज 1.4 में लॉट ऑफ ऐसा क्वेश्चंस दिया हुआ है जो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। दो तीन क्वेश्चंस ही ऐसे हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, तो उसी का यहाँ पे आपको मैं थ्योरी प्रोवाइड करूंगा। बाकी सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, उसमें टाइम आपको सेव करना है, ये आखिरी टाइम है। और उसी सेविंग टाइम को आपको दूसरे क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट करना है, दूसरे सब्जेक्ट पे आप उसे दे सकते हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं आप। तो कौन से क्वेश्चंस को छोड़ना है आपको वो बताऊंगा आज वाले वीडियो में। क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन, फटाफट उसे चालू करते हैं। ठीक है, देखो बाइनरी ऑपरेशन दो नंबर के बीच में काम करने का तरीका को अपन लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में लिख दिया है, इंग्लिश में भी लिख सकता है, ज्यादा कंफ्यूजन होता है। हिंदी में लिख दिया तो एक ही बार में दिमाग में छाप छोड़ गया ना, अब कट कट समझ में आएगा सारी बातें। बाइनरी का मतलब होता है दो नंबर और दो लोग या दो थिंग, कुछ भी समथिंग, लेकिन दो होना चाहिए। ऑपरेशन का मतलब समझाता हूँ गाइस। ऑपरेशन का मतलब आप ऐसे समझ लो कि कोई नया चीज आना। डॉक्टर घर आप जाते हो ना टूटी हुई हड्डी को लेकर, तो बाहर जब आते हो तो जुड़ कर आता है। पहले आप अंदर क्या लेके गए, टूटा हुआ, जब बाहर आए तो नया क्या मिला, जुड़ कर, है ना, कंप्लीटली चेंज। जो बोन आपका टूटा हुआ था वो नया आ गया। ऑपरेशन थिएटर में और भी कई सारी चीजें होती है। तो जो इनपुट में जाता है ना वो आउटपुट में नहीं आता, आउटपुट में समथिंग नया आता है। तो गाइज तो वहां पे डॉक्टर क्या करता है, वर्क करता है ऑपरेशन करने का, नया चीज बनाने के लिए। तो उसी को अपन लोग ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन का मतलब समझ में आ गया कि समथिंग नया चीज आना चाहिए, और वो ऑपरेशन कैसा है वो डॉक्टर जानता है। हमने तो बस एग्जांपल आपको दिया कि ऑपरेशन वहां पे हड्डी, टूटी हुई हड्डी को जोड़कर नया मतलब कि कंप्लीट हड्डी बनाना। ठीक है, वो एक तरीका हो गया। और ऑपरेशन होता है, आई का ऑपरेशन हो सकता है, लीवर का ऑपरेशन होता है, ब्रेन का ऑपरेशन, लॉट ऑफ थिंग होता है। तो डॉक्टर बेसिकली क्या करता है, वहां पे काम करता है। ठीक है, काम करके नया चीज बनाता है, उसी को अपन लोग ऑपरेशन बोलते हैं। तो अपन लोग मैथ्स में क्या कर सकते हैं, नया चीज बनाना। तो मैथ में काम करने के लिए तो हमारे पास दो तीन तरीके होते हैं, जोड़ना होता है, घटाना होता है, एलसीएम होता है, एचसीएफ होता है, डिवीजन होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारी चीजें होती है ना, जोड़ने के काम करने के नाम पे। तो अपन लोग ये सारे काम किस पे करेंगे, दो नंबर के बीच में करेंगे। बाइनरी का मतलब दो नंबर के बीच में करेंगे। ठीक है, तो फिर जब आप काम करोगे तो जो चीज जिन दो नंबर के बीच में काम करोगे ना वो दोनों नंबर रहेगा ही नहीं, कुछ नया मिल जाएगा। तो उसी को अपन लोग ऑपरेशन बोल रहे हैं। बिल्कुल सेम वो हॉस्पिटल वाला ऑपरेशन और यहाँ नंबर वाला ऑपरेशन मैच कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 2+2, आपने दो, या डिफरेंट ले लेता हूँ, 2+1, दो अलग अलग नंबर लिए, एक दो लिया आपने, एक 1 लिया आपने। दोनों को आप कौन सा ऑपरेशन कर रहे हो, मान लेते हैं एडिशन वाला ऑपरेशन कर रहे हो, तो 2+1 3 आ गया। तो आउटपुट में 3 आ रहा है जो डिफरेंट है टू इनपुट से, 2 और 1 दोनों से। तो आपको ऑपरेशन का मतलब समझ में आ गया ना, समथिंग न्यू प्राप्त करना। गाइस उसी को अपन लोग बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। दो नंबर के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। ठीक है, हॉस्पिटल वाला ऑपरेशन नहीं, हॉस्पिटल तो आपको समझाया बस। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए। देखो यहाँ पे कैसे डिनोट करेंगे, क्योंकि अभी अपने को पता चल गया ऑपरेशन का मतलब होता है सीधा सीधा काम करना। तो काम करना तो बहुत सारे तरीके हैं मैथ में काम करने के। तो काम करने के एक जनरल तरीका को रिप्रेजेंट करूंगा ना, तो जनरल तरीका को ही रिप्रेजेंट करने का तरीका है स्टार हो सकता है, हाइफन हो सकता है, नोट हो सकता है। ठीक है, इसको नोट बोलते हैं, ईटीसी, और भी कुछ भी दे देगा। तो फॉर ए गिवन टू एलिमेंट्स, क्वेश्चन वाला कैसे देगा, अगला स्टेप। तो मान लेते हैं कि a कोमा बी है, जिन दो नंबर के बीच में ऑपरेटेड होना है, डिनोटेड बाय a स्टार बी। स्टार के जगह पे ई तीनों में से कोई दे सकता है, दूसरा कुछ भी दे सकता है। अब इन दोनों नंबर के बीच में ये स्टार लग गया, मतलब बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है। अब दोनों के बीच में कौन सा रूल लग रहा है, वो हो सकता है प्लस वाला रूल हो सकता है माइनस वाला रूल हो, गुना वाला रूल हो, दोनों को गुना करके बाद में डिवाइड वाला रूल हो, फिर पहलका वाला को एज इट इज रहने दिया, दूसरका वाला को स्क्वायर करके गुना कर दिया। तो गाइज ये सारे क्या है, अपने ऑपरेशन के बहुत सारे रूल हैं। दिखाने का तरीका क्या है, ए और बी, क्योंकि दो है इसीलिए स्टार, इसीलिए बाइनरी। स्टार का मतलब ऑपरेट हो रहा है, कैसा रूल को फॉलो कर रहा है, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दे सकते हैं आपके। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेटेड ऑन ए गिवन सेट, क्वेश्चन वाला आपको देगा, ये नंबर तो आप उठाओगे ना,
ऐसे है ना, दुनिया में बहुत सारे नंबर है, तो ऐसे जहां मन तहां से नंबर मत उठाओ। दुनिया वाला क्वेश्चन वाला देगा आपको कि आपको कहाँ से उठाना है। गाइस वो डब्बा सेट याद है ना रिलेशन फंक्शन में, तो वो डायरेक्टली ये देगा ऑन ए सेट जेड। जेड मतलब इंटीजर है। कभी कभी ना क्वेश्चंस में आपको ऐसा भी कर सकता है जेड प्लस, मतलब ये कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो आपको जो नंबर उठाने हैं ए कोमा बी का, वो पॉजिटिव इंटीजर से उठाना है। और किस तरह, ए और बीच का ऑपरेशन का रूल देख लो आप। यहाँ पहले दोनों को डिवाइड कर सब्ट्रैक्ट कर दिया और फिर क्या किया, डिवाइड कर दिया। उस तरह करके अपन लोग रिजल्ट निकालेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं, खट से समझ में आएगा आपको, है ना। आओ, कहता है ए बाइनरी ऑपरेशन जिसको स्टार से डिनोट कर रहे हैं इज डिफाइंड एज, किस तरह से परिभाषित किया गया है उसको, ए स्टार बी। दोनों के बीच का रूल इस तरह है, देखो यहाँ पे दोनों को पहले क्या किया है, गुना किया है, फिर स्क्वायर करके डिवाइड कर दिया है। अच्छा ओके, रूल समझ में आ गया। देन ए स्टार 2 होगा, यहाँ पे बी नहीं। ए स्टार बी का नाम क्या होगा, देखो उन्होंने क्वेश्चन वाला ने रूल दे के रखा है और एक नंबर दे के रखा है। इन दोनों नंबर में इसी ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे और खटखट सॉल्व करेंगे। तो ए में ऑप्शन है 8, बी में 4, सी में 2 और डी में 16 है, कौन सा सही है। तो आओ, ए स्टार बी के बीच में ऑपरेशन कैसा होना है, दोनों को पहले गुना करना है, गुना कर दिया, फिर स्क्वायर करना है। तो 2 इंटू 2 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और नीचे डिवाइड में चलता आ रहा है। गाइस 4 4 2 कट गया, कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है गाइस, 2। अब सोचो ये ऑपरेशन का रूल चेंज हो जाता तो ए माइनस बी हो जाता, केवल ए इंटू बी रहता तो तब इन दोनों को गुना करते, 2 गुना 2 तब भी आंसर 2 आता। मान लेते हैं b माइनस ए रहता तो b माइनस ए, तो b में कौन है, 2 है, और 1 में कौन है, सॉरी ए में कौन है, 1 है, तो इक्वल टू 1। ऐसा ऐसा अपन लोग चेक करते हैं, मतलब रूल बदलने पे अपन लोग ऑप्शन बदल जाता है, क्योंकि ऑपरेशन के तरीके बदल रहे हैं ना। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब आओ फटाफट नेक्स्ट चलते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है ना, छोटा टॉपिक है ये। चेक वेदर बाइनरी ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, ये चेक करने के लिए आ जाएगा आपको। कबो कबो तो डिफिनेशन में डायरेक्ट पूछ लेता है कि एसोसिएटिव का डिफिनेशन क्या है और कॉम्यूटेटिव का डिफिनेशन क्या है। फटाफट चेक करते हैं गाइस। अपन ने अभी तुरंत सीखा कि ऑपरेशंस के नाम पे ना रूल आते हैं, वो रूल बहुत सारे होते हैं, प्लस का, माइनस का, एलसीएम का, डिवीजन। तो वही वाला रूल आपसे पूछेगा कि वो पार्टिकुलर बाइनरी ऑपरेशन जिसमें अप्लाई हो रहा है वो एसोसिएटिव है या नहीं है, वो आपका कॉम्यूटेटिव है या नहीं है। ठीक है, तो रूल के नाम पे तो बहुत सारे हैं, देखो ना। ये वाला क्वेश्चन दे देगा कि बताओ ये एसोसिएटिव है या नहीं, ये वाला दे देगा बोलेगा बताओ कॉम्यूटेटिव है कि नहीं, ये वाला दे देगा एसोसिएटिव है या कॉम्यूटेटिव है कि नहीं, ये वाला दे देगा, ये वाला देगा, वो क्वेश्चन वाला देगा। अपन लोग ऐसे क्वेश्चन करेंगे अभी। तो अपन लोग फटाफट से याद कर लेते हैं कि कॉम्यूटेटिव का कंडीशन कौन सी होता है। देख लो, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, मतलब दोनों को आगे पीछे कर दो तो सेम रिजल्ट आना चाहिए। इसका क्या मतलब हो गया, देखो आप, 1 गुना 2 बराबर कितना आया, बोलो बोलो, 2 आया ना। ओके, अब आगे पीछे कर दो, जो आगे था उसको पीछे, जो पीछे था वो आगे, 2 इंटू 1, यही तो किए। देखो ना, ए पहले था और ए पिछला हो गया, बाद में पीछे चला गया, मतलब आगे पीछे करने पे अब जो रिजल्ट आ रहा है, देखो रिजल्ट क्या आ गया, 2। अरे यार ये तो कमाल हो गया, मतलब आगे पीछे करने पर रिजल्ट बिल्कुल सेम आ जाए, मैच हो जाए। तो अपन लोग लिख सकते हैं ना यहाँ पे 1 गुना 2 बराबर 2 गुना 1। देखो ना, यही चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये कंडीशन याद होगी आपको। यदि ऐसा हो रहा है तो अपन लोग बोलेंगे वो वाला रूल। अभी कौन सा रूल है, मल्टीप्लीकेशन वाला रूल। तो क्या मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन, उल्टा बोल दिया, बाइनरी ऑपरेशन जो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का रूल का है, क्या वो कॉम्यूटेटिव है। ऑफकोर्स कॉम्यूटेटिव है, ये दिख रहा है अपने को। ठीक है, हर बार सही मिलेगा तो कॉम्यूटेटिव हो गया। ऐसे क्वेश्चन सबसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए, आगे पीछे करने पे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसे अपन लोग कॉम्यूटेटिव बोलेंगे। गाइस एसोसिएटिव का कंडीशन क्या होता है, 3 नंबर लेंगे तीनों के बीच में स्टार लगाएंगे। ब्रैकेट का खेला जानते हो ना, बोडमास याद है ना। बोडमास बताता है कि आपको जितने भी ऑपरेशन दिए हुए रहेंगे, सारे ऑपरेशन में सबसे पहला ऑपरेशन उसी को करना है जिसके अंदर जिसके इस पे ब्रैकेट लगा हुआ। सपोज गाइस यहाँ पे 2 + 3 दिया हुआ है, ये ब्रैकेट में बंद है, +2 डिवाइड या डिवाइड 4। आप सोच के देखो किसके बीच में सबसे पहले काम करोगे। ये बोडमास वाला रूल याद है ना, बोडमास, तो ब्रैकेट वाला। तो गाइस ये ब्रैकेट वाला काम करेंगे सबसे पहले, फिर अपन लोगों का डिवीजन आ रहा है तो डिवीजन वाला काम करेंगे, है ना। ये बच्चों वाला हरकत है, आप जानते हो। तो अपन लोग क्या करेंगे, 3 नंबर लेंगे, तीनों के बीच में स्टार लगाएंगे, बिल्कुल ऐसा, ए स्टार बी स्टार सी, ये तीनों नंबर के बीच। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, पहले आप
लगातार पहला वाला दो लोगों के बीच में ब्रैकेट ले लो, फिर क्या करो, पहलका वाला को छोड़ दो और बाद वाला का दोनों का ब्रैकेट ले लो। पहलका वाला को छोड़ दिए, बाद में जो बचा उन दोनों के बीच में ब्रैकेट ले लो आप। इसका ब्रैकेट लगने का क्या मतलब हो गया? ब्रैकेट लगाने का मतलब हो गया कि पहले आप दोनों को ऑपरेट करो, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको तीसरे के साथ ऑपरेट करो। और ऐसा सेम यदि आ रहा है, यदि पहले लास्ट वाले को ऑपरेट करो, फिर उन दोनों को ऑपरेट से जो रिजल्ट बनता है उसको फर्स्ट वाले के साथ ऑपरेट करो, और रिजल्ट यदि आपका सेम आ गया तो अपन लोग बोलेंगे वो एसोसिएटिव रूल है। फटाफट फिर से बोलते हैं, पहले दो को ब्रैकेट लिया, फिर लास्ट वाले दो को ब्रैकेट लिया, और ऐसा करने पे यदि रिजल्ट हम लोग का सेम आ रहा है तो अपन लोग बोलेंगे एसोसिएटिव कंडीशन है। ऐसा क्वेश्चन देखते हैं, भर भर के दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आप जरा चेक करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, काम की बातें हैं। 1 2 3 डन। ओके गाइस, चलो फिर इसको इरेज करता हूँ फटाफट से, तब तक आप एक्सरसाइज 1.4 के पहले क्वेश्चंस को चेक कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ ए गिवन बिलो गिव्स ए बाइनरी ऑपरेशन इन द इवेंट दैट स्टार से डिनोट कर दिया गया है। ठीक है, इज नॉट ए ऑपरेशन गिवन, जस्टिफाई फॉर दिस। अपने लोगों को जस्टिफाई करना है। अच्छा, एक्सरसाइज 1.4 में अपन लोगों को जस्टिफाई करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। अभी अपन ने क्या पढ़ा? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव वाला अपन लोग पहले देख लेते हैं, इसके बाद इसमें आएंगे। तो एसोसिएटिव वाला कौन क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला है अपना एसोसिएटिव वाला, चेक करना है। ठीक है, चलो आप चेक करते हैं एसोसिएटिव या कम्यूटेटिव। 1 नंबर मोस्ट है, 1 और 2 ये दोनों क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और क्वेश्चन नंबर 6 या 7 अभी देखेंगे, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, 6 या 7 वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पूरे एक्सरसाइज 1.4 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी अपन लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें चेक करना है, चेक फॉर कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, ये अपने को चेक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, ऑन सेट जेड प्लस, तो नंबर कहाँ से उठाने हैं आपको? जेड प्लस, मतलब पॉजिटिव इंटीजर नंबर उठेंगे। और कुछ इस तरह से डिफाइन है ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। तो ये आपको बताना है कि ये एसोसिएटिव है या कम्यूटेटिव है। आओ जरा चेक करते हैं। तो कम्यूटेटिव के लिए दो नंबर मार्केट में से उठा लो आप। एक उठा लेते हैं, 1 माइनस 1 स्टार 2, क्योंकि दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। जेड प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी नंबर उठा सकते हो आप, है ना। चलो ऑपरेट क्या होने है, ये पहले में से दूसरे का घटा, पहले में से दूसरे का घटाए, -1 बच गया गाइस। अब दोनों नंबर को चेंज करो तो 2 स्टार 1 हो जाएगा। अब पहलका में से दूसरे को घटाओ, 2 - 1 = 1। क्या ये दोनों बराबर है? नॉट, ये दोनों नॉट इक्वल है। सो नॉट कम्यूटेटिव। देखा आपने कितना इजी है ना। ऐसे ही चेक करते हैं गाइस, अपन लोगों को एसोसिएटिव भी चेक करना है। एसोसिएटिव कैसे चेक कर? अच्छा, आप 1 और 2 ही नहीं ले सकते, कोई भी नंबर ले सकते हो, अपन ने तो बस समझाया आपको, है ना। एसोसिएटिव के लिए फट से ना आपको मार्केट में 3 नंबर चाहिए, 3 नंबर ले लेते हैं, लगातार ले लेते हैं, 1 2 3 और क्या, 1 स्टार 2 स्टार 3, याद है ना। पहले दो लोगों के बीच में ब्रैकेट लेना है, तो इन दोनों के ब्रैकेट ले लिया। अब इन दोनों को ऑपरेट करना है। ब्रैकेट का मतलब होता है ऑपरेट करना। ऑपरेट कैसे होना है? पहला में से दूसरा को घटाना है। तो 1 - 2, ये स्टार है अभी भी चुपचाप, क्योंकि ये दोनों ऑपरेट हो रहे हैं ना। तो 1 में 2 घट गया तो कितना बच गया? -1। अब आ गया स्टार 3। इसमें से अगेन 3 को घटाना है। अब 2 लोग बच गए ना, तो घटाना, पहले में से दूसरे को घटाना है। -1 - 3 तो =-4। अब क्या बोलता है? ब्रैकेट को लास्ट 2 के बीच में ले जाओ। तो पहला को छोड़ दिया और 2 स्टार 3 इन दोनों के बीच। अभी किसके बीच पहले ऑपरेट होगा? इन दोनों ब्रैकेट वाले के पास। तो मतलब 2 - 3 = 1 स्टार, यहाँ पे क्या बचेगा? -1 बचेगा। ठीक है, इक्वल टू, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, पहले में से दूसरे को घटाना है। तो पहले में से घटाना है ये क्वेश्चन वाला, और एक यहाँ पे पहले से माइनस है। 2 लगातार माइनस आता है तो ब्रैकेट लेते हैं, याद है ना। तो ब्रैकेट -1, ये हो गया आपका माइनस प्लस 2।
गाइस ये -4 और क्या आ गया 2, क्या दोनों आपस में बराबर है? नहीं है। कंडीशन याद है ना, ऐसा करने पे दोनों बराबर आना चाहिए था, तभी अपन लोग एसोसिएटिव बोलते। तो नॉट इक्वल, गाइस ये दोनों भी क्या हो गए? नॉट इक्वल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा आपसे, नॉट इक्वल, सो नॉट एसोसिएटिव, नॉट एसोसिएटिव। खटाखट स्क्रीनशॉट लो इसका, 1 2 3 डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए स्टार बी ए प्लस बी प्लस 1। आओ जरा चेक करते हैं। क्या है क्वेश्चन में आपका? ए, अच्छा कहाँ कौन सा सेट से उठाना है? ये आपका क्यू से उठाना है। क्यू, क्यू का मतलब होता है रैशनल नंबर। क्यू का मतलब क्या होता है? रैशनल। रैशनल नंबर का मतलब समझते हो ना आप? आई होप रैशनल जिसे अपन लोग पी बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। सारे इंटीजर को अपन लोग पी बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे -2 हो, -3 हो, -4 हो, सबको पी बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। या 3/2, ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में है ही, तो इसमें क्या सोचना। चलो जी आप, तो इस सेट से उठाना है क्यू, और जो अपना ऑपरेशन दिया हुआ है डिफाइंड ए बी प्लस 1, ये अपना ऑपरेशन दिया हुआ है। अब जरा चेक करते हैं गाइस, यहाँ देखो 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है। 2 नंबर का प्रोडक्ट ना हमेशा कोमोटेटिव होता है। कैसे? आओ जरा चेक करते हैं। ए गुना बी, नंबर को आगे पीछे कर लो तब भी रिजल्ट उतना ही आएगा। देखो 5 गुना 3 पढ़ लो 15 आएगा, या 3 गुना 5 पढ़ लो तब भी 15 आएगा। सर माइनस वाला के साथ बताओ ना। माइनस वाला देखो, -5 गुना 3 ले लो तब भी -15 आएगा, या 3 गुना -5 ले लो तब भी -15 आएगा। मतलब यदि गुना वाला रूल है तो हर बार अपना क्या होगा? कोमोटेटिव होगा, ये अपन लोग जानते हैं, है ना। चलो ये बात अपने को समझ में। अच्छा माइनस वाला भी लेके दिखाऊं क्या? -5 क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस 25। इन दोनों को आगे पीछे करूंगा तो फोटो बिल्कुल सेम बनेगा, मतलब कोमोटेटिव तो होगा। नंबर को आगे पीछे किया तब भी 15 आ रहा है, नंबर को आगे पीछे किया तब भी -15 आ रहा है। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गया। अलग अलग क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेके मैंने समझा दिया आपको। आओ जरा इसको चेक करते हैं। सी फॉर कॉमोटेटिव, और कॉमोटेटिव के लिए अपन लोग जानते हैं, वी नो, यहाँ पे ये थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। तो प्रोडक्ट है, तो जहां जहां प्रोडक्ट आएगा जितने भी रूल में वो कॉमोटेटिव होगा। गाइस ये तो बराबर है हमेशा, ये तो बराबर होता ही है, या बी ए का ऐसे लिख दो, बी ए का। तो सोचो दो बराबर नंबर में अपन लोग, हमारा आजादी है, कुछ भी मैथमेटिकल यहाँ पे टर्म जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ। तो अपन लोग दोनों तरफ एक जोड़ दिए, दोनों तरफ एक जोड़ दिए, तो ये तो बराबर नहीं रहेगा। तो कॉमोटेटिव तो है, कॉमोटेटिव है, यस कॉमोटेटिव है। ठीक है, याद है ना। दोनों तरफ एक ही काम कर सकते हैं, घटाना तो घटा सकते हैं, जोड़ना तो जोड़ सकते हैं, रूट लेना है तो रूट ले सकते हैं, डिवाइड करना तो डिवाइड ले सकते हैं, है ना। दोनों तरफ अपन लोग कर सकते हैं एसोसिएटिव। कोई 3 नंबर ले लेते हैं फटाफट से, आप जरा ले लेते हैं ए स्टार 2 स्टार 3। ठीक है, ये 3 नंबर ले लिया। ये पहले 2 के साथ काम करना है, तो कैसा काम करना है? पहले गुना करो फिर एक जोड़ दो। तो आप ए गुना 2 कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, ये स्टार चुपचाप 3 बैठा हुआ है, वेट कर रहा है इन दोनों का रिसॉल्व होकर कब बाहर आएंगे, ताकि मेरे साथ भी वो ऑपरेट हो जाए। तो 2 प्लस 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 1 3, 3 आ गया, तो अपने पास आ गया 3 स्टार 3। इन दोनों को ऑपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को? तो इन दोनों को पहले गुना करो, 3 गुना 3, फिर एक जोड़ दो, एक जोड़ दिया, 3 3 9 और एक 10, 10 आ गया गाइस। ठीक है, पहले ब्रैकेट लेता हूँ तो 10 रिजल्ट है। अब दूसरे लोगों में ब्रैकेट लूंगा तो क्या आएगा देखते हैं अपन लोग। ए स्टार 2 स्टार 3। ठीक है, तो ए स्टार, ए नहीं एक्चुअली 1 है, 1 स्टार। तो इन दोनों को गुना करूंगा तो 2 इंटू 3 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया 1 स्टार, 3 दूना 6 और एक 7, 7 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को गुना करते हैं अभी। 1 गुना 2 प्लस में 1, 7 का 7, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8। गाइस ये दोनों नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल, सो नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ऑन सेट क्यू, ऑन सेट क्यू और ए स्टार बी
बराबर दिया हुआ ए बी बाई 2। प्रोडक्ट आ गया ना, प्रोडक्ट आ गया तो मतलब कॉम्यूटेटिव होगा। तो कॉम्यूटेटिव के लिए चेक करते हैं अपन लोग शॉर्ट फॉर्म में कॉम्यूटेटिव को सीओएम लिख लिया, टाइम बचाएंगे अपन लोग। ए बी बराबर बी ए अपन लोग जानते हैं, इक्वेशन में दोनों तरफ सेम काम कर सकते हैं, इधर भी डिवाइड कर दिया इधर भी डिवाइड कर दिया, तो ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, आगे पीछे करने पे रिजल्ट सेम आ रहा है। सो यस कॉम्यूटेटिव है, ये कॉम्यूटेटिव है। एसोसिएटिव के लिए 3 नंबर मार्केट में से उठा लो आप, रैशनल नंबर उठा लो 1 स्टार 2 स्टार 3 इक्वल टू, पहले इन दोनों पे काम करो, तो 1 गुना 2 डिवाइड बाय 2, ये स्टार चुपचाप है, फिर ये दोनों तो 2 इंटू 1 1 2 इंटू 1 2 बाय 2 1, ये हो गया 1 स्टार 3। इन दोनों को गुना करो आप, 2 से डिवाइड करो तो यहाँ पे आ रहा है 3 बाई 2। ठीक है जी, चलो आप 1 स्टार 2 स्टार 3, इन दोनों के बीच में ब्रैकेट ना लेके लास्ट वाले इन दोनों में लेना है। अभी 1 स्टार, ये दोनों आपस में गुना होंगे, फिर 2 2 2 से छम छम, कितना बच गया 1 इंटू 3, तो 1 इंटू 3 बाई 2 तो बराबर 3 बाई 2। यस इक्वल है, इक्वल है, सो एसोसिएटिव होगा, एसोसिएटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लो तब तक आप। क्वेश्चन नंबर 4 1 2 3 डन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, जेड प्लस है, हाँ जेड प्लस है तथा ऑन सेट जेड प्लस, रूल क्या दिया हुआ ए स्टार बी बराबर 2 ए बी। आओ जरा चेक करते हैं, तो अपन लोगों को पहले कॉम्पिटिटिव चेक करना है। यस कोई भी एक मार्केट में 2 नंबर ले लो आप और देखो क्या हर बार सही आ रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट आया है, प्रोडक्ट आएगा तो जरूर क्या हो जाएगा अपन लोगों का इक्वल आएगा कॉम्पिटिटिव में। फिर भी नंबर ले लेते हैं अपन, ठीक है 1 स्टार 2 ले लेते हैं, ये दोनों कैसे ऑपरेट होगा 2 इंटू 1 गुना 2 बराबर 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4। ठीक है, अच्छा 2 स्टार 1 आगे पीछे कर दिया अपन ने, 2 2 इंटू 1 अगेन 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4, ये दोनों इक्वल आ गई। बोलो ना जहां जहां प्रोडक्ट आएगा आपका क्या आ जाएगा, बराबर आ सकता है। सो एसोसिएटिव है, सॉरी कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, एसोसिएटिव के लिए चेक करते हैं, 3 नंबर ले लेते हैं यहाँ पे 1 स्टार 2 स्टार 3, पहले 2 लोगों में ब्रैकेट 2 टू द पावर, दोनों को गुना करना है, ये स्टार आपका चुपचाप है, ये दोनों ऑपरेट हो रहा है, तो गाइस ये तो सेम एटीट्यूड ये है फोटो, तो मतलब 4 स्टार 3 आ गया। इन दोनों को ऑपरेट करेंगे तो 2 की पावर बन के आएगा, तो 4 गुना 3 तो 2 टू द पावर 12 आ रहा है, इतना आ रहा है अगेन। अच्छा देखते हैं नेक्स्ट 2 स्टार 3, ठीक है ये 2 1 आपका क्या है इंतजार कर रहा है, आगे 2 लोगों को ऑपरेट होने के बाद वो ऑपरेट होगा, तो 2 टू द पावर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा पावर में, यही तो रूल है 2 की पावर में दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो गया 1 स्टार 2 टू द पावर, हाँ ये कितना हो रहा है 3 दूना 6 और 2 की पावर 6 बराबर कितना होता है 2 4 8 16 32 32 दूना 64 64 होता है, 2 की पावर 6 बराबर हो गया 1 स्टार 64, ये आ गया अपने पास। ठीक है, अब इन दोनों को लगाते हैं अपन लोग 2 की पावर 1 गुना 64 बराबर कितना आ रहा है अगेन 2 की पावर 64। गाइज ये दोनों देखो आप, एक 2 की पावर 12 है, एक 2 की पावर 64 है, क्या दोनों बराबर है नहीं है, तो अपन लोग बोलेंगे नॉट एसोसिएटिव, नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो लेना चाहते हो तो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पेज करना भूल गया था, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला फटाफट, अब तो प्रॉब्लम सॉल्व करो बस। जेड प्लस दिया हुआ है, कौन से सेट में काम करना है, ए स्टार बी का रूल दिया हुआ है, क्या रूल दिया हुआ है ए टू द पावर बी, ए टू द पावर बी है ना। चलो ये दोनों प्रोडक्ट नहीं है, पहले कॉम्यूटेटिव के लिए चेक करते हैं। पहली बात इस बात को समझ के रखना, ये दोनों प्रोडक्ट नहीं है, नॉर्मली पावर में तो 1 स्टार 2, तो पालका में दूसरा का स्क्वायर कितना आ गया 1 आ गया, 2 स्टार 1 चेंज कर दिया, दूसरा का फालका में
दूसरा का स्टार ये पावर, तो 1 बराबर 2। क्या ये दोनों इक्वल है? नॉट इक्वल, इसीलिए नॉट इक्वल, सो नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, एसोसिएटिव के लिए चेक करेंगे तो अपन लोग 2 3 4 उससे काम चला लेते हैं ना। 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, तो क्या इन दोनों पे पहले ब्रैकेट लगाएंगे, तो पहलका पे ए पे पावर है दूसरका वाला, तो अपन लोग 2 की पावर 3 लेते हैं स्टार, ये हो गया 4। आगे चलते हैं फिर से इन दोनों पे, तो पहलका पे पावर 4 आ जाएगा, तो 2 की पावर 3 और इन दोनों के पावर क्या आ जाएगा 4, तो पावर पावर दोनों में क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 की पावर ओवरऑल 12 आ रहा है। ठीक है, एक तो ये आंसर आ रहा है। 2 स्टार, 3 स्टार, 4, ये हो गया अपना। अब दूसरा का वाला ब्रैकेट लेके सॉल्व करेंगे, तो 2 स्टार चुपचाप है, इन दोनों में सॉल्व होगा तो दूसरा 3 पे पावर कितना आ गया? 4। ठीक है, इक्वल टू, अब ये दोनों बेस तो सेम नहीं है तो गड़बड़ हो गया, तो क्या करना पड़ेगा अपने को? इसे सॉल्व कर लेते हैं ना। तो 3 की पावर 4 बार, मतलब 3 3 9 9 27, 27 चौका 81, है ना। चलो जी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 81, ये हो गया। अभी आगे चलते हैं अपन लोग, फिर कितना बोल रहा है? पहलका पे दूसरका का पावर, तो 2 की पावर 81। वैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 2 की पावर 12 है पहली बार में, दूसरका बार में 2 की पावर 81 है, दोनों बराबर नहीं है, सो नॉट एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी इजी है, इसे आप भी सॉल्व कर सकते हो। आप फटाफट सॉल्व करते हैं ना, टाइम नहीं है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है? सेट इतना इतना है, ए स्टार बी बराबर दिया हुआ है ए अपॉन ए प्लस बी, और जो सेट दिया हुआ है वो कहां से उठेगा? रियल नंबर, लेकिन किसको छोड़कर? -1 को छोड़ देंगे, -2 को छोड़ेंगे, तभी तो ये 0 नहीं होगा। अच्छा ये 1 है ना, तो अपन लोग -1 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि -1 यहाँ लेंगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा, 1/0 इनफाइनाइट अनडिफाइंड इसको बोलते हैं, इसीलिए गड़बड़ हो गया। रियल नंबर नहीं है, टेंशन नहीं लेना है अपने को, तो इसे साबित करना है, कोमुटेटिव साबित करते हैं। आओ, तो कोई एक नंबर ले लो रियल नंबर का, लगातार 2 3 उठा लेते हैं। 2 स्टार 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो पहलका वाला नंबर, अच्छा ये तो अब बी है, ये नहीं है क्या? ये बी है, सॉरी ये बी है आपका, हाँ एग्जैक्ट, आप सही हो गया। तो 2 ऊपर में रह गया, बी नीचे में 1 के साथ जुड़ेगा, तो ये हो गया आपका 2/4, बोले तो 1/2। ठीक है, अब दोनों को घुमा के देखते हैं अपन लोग। ये अभी एक ही जगह पे कौन बैठा है? 3 बैठा है, तो 3 ऊपर आ गया, नीचे कौन आ जाएगा? 2 + 1 इक्वल टू 3/3 बराबर, ये दोनों इक्वल नहीं है, सो नॉट एसोसिएटिव, सॉरी नॉट कोमुटेटिव, ये कोमुटेटिव नहीं है। एसोसिएटिव के लिए क्या करेंगे अपन लोग? 3 नंबर ले आएंगे, तो 1 ले आते हैं, 1 स्टार, 3 स्टार, 2 ले लेंगे, 2 स्टार, 1 तो हाँ -1 मना किया है, ठीक है 1 ले सकते हैं अपन लोग, 3। पहले इन दोनों पे ब्रैकेट, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो पहलका ए वाला ऊपर में, बी नीचे है, बी नीचे है, बट 1 उसके साथ जुड़ेगा, और ये स्टार 3 है आपका। आगे चलेंगे तो ये आ गया आपका 1/3, ठीक है, स्टार 3। अब देखो पहलका वाला कौन है? 1/3, 1/3 ऊपर में, फिर डिवाइड, फिर बी नीचे +1, ओवरऑल देखिए कितना आ रहा है? 1/3 ऊपर नीचे 4, ये 4 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/। अभी सेकेंड 2 वाले के साथ ले लेते हैं स्टार अपन लोग, तो ये हो जाएगा 1 स्टार ब्रैकेट 2 स्टार 3 इक्वल टू 1 स्टार। ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 ऊपर में, बी वाला की जगह 2 है तो 2 3 है तो 3 नीचे +1 इक्वल टू 1 स्टार, ये हो जाएगा टोटल 2/4। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो पहलका 1 है, 1 ऊपर में और 2/4 + 1। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं आप, 2/4 बोले तो 1/2 हो गया, 1 ऊपर में, ये 1/2 प्लस में 1, ओवरऑल इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1 ये आ जाएगा आपका 3/2, 2 को ऊपर ले गया तो ये हो गया 2/3। देख सकते हो यहाँ पे 1/12 आया है, यहाँ पे 2/3 आया है, जो कि बराबर नहीं है, सो नॉट एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, अपन ने सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही क्वेश्चन पे पूछा जाएगा, कभी कभी तो वो डायरेक्ट कंडीशन भी पूछ देता है कि कोमुटेटिव का कौन सा कंडीशंस होता है और एसोसिएटिव का कौन सा कंडीशन होता है। ठीक है,
आओ जरा सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से कौन सा है उसको चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, चलो इस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं अपन लोग। 1 से पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो अपन लोग क्वेश्चन नंबर 6 को ही पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एंड सेट में है आपका ए स्टार बी, जो एलसीएम है ए और बी के बीच में। तो पहला क्वेश्चन है 6 का पहला नंबर है, ऑपरेशन है ए स्टार बी बराबर एलसीएम है किसका, ए कोमा बी का, ठीक है। और सेट दिया हुआ है आपका बराबर एन, नेचुरल नंबर का सेट है। तो पहला नंबर में जो दिन दो नंबर के बीच में आपको स्टार को अप्लाई करना है वो 5 स्टार 3, 5 स्टार 7 एक्चुअली, ठीक है। तो एलसीएम निकालना है बेसिकली, और क्या 5,7, 5,7 का एलसीएम निकालोगे तो 5 गुना 7 डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन पहाड़ा नहीं आ रहा है। तो 7 पचे 35 आ गया, ये 35 आंसर आपका आ गया। डायरेक्ट यही बोला है कि आप बाइनरी ऑपरेट करके बताओ कितना आंसर आने वाला है, तो एलसीएम निकालना है, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसी का एक और पार्ट है, ये आपका 1 का ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में है आपका 20 स्टार 16, तो एलसीएम निकाल देंगे अपन लोग 20,16 का। इन दोनों में एक कॉमन पहाड़ा दिख रहा है, तो 20,16 ये बच्चों वाला तरीका से एलसीएम निकाल लेंगे, है ना। 2, 10, 8, अगेन 2, 5, 4, अब तो कुछ जाने वाला नहीं है, तो 2, 2, 5, 4, ये 5 चौका 20 हो गया, ये 2 दूना 4 हो गया, तो 20 चौका 80, ये 80 आंसर हो गया आपका, ठीक है। ये इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो कहता है एलसीएम वाला जो है क्या वो कॉम्यूटेटिव है, एलसीएम जो आपने निकाला ये क्या ये कॉम्यूटेटिव है, बिल्कुल है। देख के बता सकता है कोई भी बंदा, चाहे 7 को पहले लिखो 5 को बाद में लिखो, या 5 को पहले लिखो या 7 को बाद में लिखो, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 35, 35, यस कॉम्यूटेटिव है। यहाँ पे भी आप सारे नंबर को चेंज कर लो, या 20 को पहले लिखो चाहे 16 को बाद में लिखो, करोगे तो तरीका सेम यही, इसमें भी नंबर आएंगे यही सारे, ठीक है। लास्ट में 80 आ जाएगा आपका, यस कॉम्यूटेटिव है। क्या ये एसोसिएटिव है, आपको एसोसिएटिव भी होगा। देख लो आप 3 नंबर मार्केट में उठा लो कोई नेचुरल नंबर का, मान लेता हूँ 2, 6 या 8 उठा लिया अपन ने, ठीक है। तो अब जब एलसीएम निकालोगे तो एसोसिएटिव में अपन लोग क्या करते हैं, पहले इन दोनों का निकालते हैं, तो इन दोनों को पहले ले लिया, या फिर आप ऐसे कर लो 2,6, ये पहले इन दोनों को 2 के पहाड़ा पे लेके इसे कटाओ, तब भी आपका आंसर सेम आ जाएगा, चाहे इसी तरीके से चाहे इस तरीके से, एलसीएम तो आपका दोनों का सेम आएगा, है ना। तो एसोसिएटिव भी है, आपको एसोसिएटिव भी है। तो नेक्स्ट क्या रहा है, क्या फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ एन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो, बस इतना ही क्वेश्चन नंबर 6 में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आते हैं अपन लोग ऑप्शन नंबर 1 पे, ठीक है, आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है क्या, ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, आपको ये चेक करके बताना है, ठीक है। आज जरा चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का एक नंबर, सेट दिया हुआ है जेड प्लस, है ना, ऑपरेशन आपका गिवन है ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। कहता है ये आपका बाइनरी ऑपरेशन पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है, जरा चेक करते हैं। कोई भी ए प्लस का ले लो नंबर, 2 नंबर को उठा लिया, ए स्टार बी, ए स्टार 2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, पहला में दूसरा सब्ट्रैक्ट होगा, पहला में दूसरा सब्ट्रैक्ट हो गया, -1। तो ये रिजल्ट देखो -1 दिया, और किस सेट में अपन लोगों को रह के काम करना है, जेड प्लस सेट में। तो ये पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं है, ठीक है, निगेटिव इंटीजर आ गया, गड़बड़ हो गया कहानी। तो अपन लोग बोलेंगे ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है, नॉट बाइनरी ऑपरेशन। क्यों नहीं बाइनरी ऑपरेशन हुआ, क्योंकि इन्होंने दे रखा है ना डब्बा कहाँ, नंबर कहाँ से उठाना, इसी डब्बे से, और जो आउटपुट आएगा वो भी इसी डब्बे से आएगा, ठीक है, इस बात को याद रखना आपको। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, कहता है जेड प्लस है, अभी आपका क्या गिवन है, जेड प्लस है, ऑपरेशन क्या गिवन है, ए इंटू बी। देखो
तो ये बाइनरी ऑपरेशन पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। कोई भी नंबर आप उठा लो, a प्लस बी, ये प्रोडक्ट दिख रहा है ना, प्रोडक्ट में तो दोनों नंबर पॉजिटिव निगेटिव तो ले नहीं सकते अपन लोग, तो हर हाल में ये क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव इंटीजर इसमें है। सत्याता साबित कर देता हूँ। देखो 2 गुना 3 ले लो, तो 2 स्टार 3 ले लो, इन दोनों को गुना करना है तो हो गया आपका 6। 6 क्या पॉजिटिव है? हाँ ऑफकोर्स। क्या ऐसे सभी नंबर के साथ होगा? सभी नंबर के साथ ही होगा। क्यों? क्योंकि जिन 2 नंबर को आप लोग ले रहे हो ये पॉजिटिव है। सोचो ना, ये दे दिया है ना पॉजिटिव, पॉजिटिव डब्बे से उठाओगे तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव 2 नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आउटपुट भी आपका कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, और जो कि वो भी इसी डब्बे से होगा। इट मीन्स यस, ये पॉसिबल है। यस, पॉसिबल बाइनरी ऑपरेशन, पॉसिबल बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे ही चेक करना है बेसिकली, और कुछ नहीं है। ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखो आप क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये रियल नंबर पे डिफाइंड है, ए बी का स्क्वायर है, सेट दिया हुआ है आपका कैसा? रियल नंबर का है, ऑपरेशन गिवन है आपका ए बी का स्क्वायर है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन पॉसिबल है क्या? यार बस चेक करना होगा। ये तो देख के लग रहा है बाइनरी ऑपरेशन पॉसिबल है ना। कोई नंबर ले लो आप, -1 स्टार 2 ले लो, ठीक है। -1 यहाँ रखो, 2 का स्क्वायर करो तो ये जगह -1 × 4 बराबर -4। क्या -4 इस रियल नंबर में है? ऑफकोर्स है। रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं तो हर बार पॉसिबल होगा। यस, ये बाइनरी ऑपरेशन पॉसिबल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ये मॉड फंक्शन दिया हुआ है, जेड प्लस है आपका। क्वेश्चन नंबर 4, सेट जो है आपका जेड प्लस है, पॉजिटिव इंटीजर है, ऑपरेशन ए स्टार बी बराबर गिवन है आपका, मॉड के अंदर a माइनस बी। याद है ना, मॉड का मतलब पॉजिटिव नंबर। हर बार कोई एक नंबर ले लो, 1 स्टार 2, तो देखो 1 में 2 को घटाओ बराबर -1 आएगा, लेकिन ये मॉड है, मॉड होने की वजह से -1 बाहर आएगा तो प्लस बन के +1 आ गया। क्या ये वाला नंबर इस जेड प्लस में एग्जिस्ट करता है? हाँ। क्या ऐसा सभी नंबर के साथ होगा? बिल्कुल होगा। निगेटिव आएगा तो मॉड उसको पॉजिटिव बना देगा, जो इस डब्बे में वापस आके समा जाएगा। इसका मतलब ये जितने भी ये मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन जो है ये पॉसिबल है। अपन लोग लिखेंगे यस पॉसिबल है, यस पॉसिबल। बस इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, है ना। चलो जी, ये बहुत कम आज देखने को मिलता है, बट वो जो एसोसिएटिव और कोमोटेटिव और अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 में एलसीएम वगैरह वगैरह निकाला ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है? खत्म हो गया? नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 है, जेड प्लस है। जेड प्लस सेट क्या दिया हुआ है? जेड प्लस है, ए स्टार बी बराबर ए दिया हुआ है। तो सिंपल है, पहला एलिमेंट को ही लिया है, कोई सा भी एक नंबर ले लो, आपको पॉजिटिव एलिमेंट ही उठाना है। याद है ना, जेड प्लस ये उठाना है। तो अपन ने 3 स्टार 10 ले लिया तो बराबर क्या आएगा? 3 आएगा। क्या 3 इसी डब्बे से है? हाँ। ये दोनों भी उसी डब्बे से? हाँ बिल्कुल है। पहला एलिमेंट डायरेक्ट आ गया, कोई ऑपरेशन नहीं, डायरेक्ट छाप दिया है। तो अपन लोग दिमाग नहीं लगाएंगे, पहले वाला को निकाल दिए। हाँ, ये पॉसिबल है बाइनरी ऑपरेशन? यस पॉसिबल है। तो गाइज अपन ने इस तरह से क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर दिया, और एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन इसमें कुछ भी आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको दिमाग नहीं लगाना है इसमें। और जितने भी क्वेश्चन हैं, तो अपन ने कितने क्वेश्चन नंबर सॉल्व किए? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब प्रीवियस ईयर लगा लो आप, नहीं तो इंतजार करो आप, जब तक अपन लोग जनवरी मंथ पहुंचते हैं, ये सिलेबस खत्म होगा, तब तक प्रीवियस ईयर बहुत क्वेश्चन लगा लेंगे। आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा जैक बोर्ड का, आई थिंक, है ना, वहां से आप लगा लो, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे बाइनरी ऑपरेशंस का। शुरुआत के पन्नों में ही आपका मिल जाएगा मैथ्स का। ठीक है, कोई एक दिशा पब्लिकेशन का ले सकते हो आप, दिशा का आता है? यस आता है, शायद दिशा पब्लिकेशन का या अलका पब्लिकेशन का। ये सारे प्रीवियस बुक हैं, आप ले लो, वहां से बाइनरी ऑपरेशंस के क्वेश्चंस लगा लो 2-3 करके, तो आपके सारे कंसेप्ट पकड़ में आ जाएंगे। जितना बताया उतना काफी है, इससे सारे क्वेश्चन सबके बन जाएंगे। 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दो भी नहीं, 2 भी तो ज्यादा पूछ लिया, 1 या 2, 3 तो कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह रणनीति आपको आजमाना है अपने एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं उसको, तो आप ध्यान से देखना। ठीक है, थैंक यू गाइस।